बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पॉइंट टू पाउंडर। आज हम देखेंगे कि जी व्हाट टू लुक फॉर इन सोलर सिस्टम डिवाइसेस। पहले हमने सोलर पैनल कैलकुलेशन की, कैपेसिटी की और नंबर ऑफ सोलर पैनल्स। दूसरा फिर हमने बैटरी की, फिर हमने इनको कनेक्ट किया आपस में और हमने समझा कि जी सिस्टम क्या है। नेट मीटरिंग की बात की हमने। तो आज हम देखते हैं कि जब आप सिस्टम जो है डिवाइसेस सेलेक्ट करते हैं तो उनमें क्या आपने चीज़ देखनी है। तो इसमें अगर तो आपको इसका इतना ज़्यादा इल्म नहीं है तो मेरा ये मशवरा होगा कि जी आप किसी प्रोफेशनल सप्लायर के पास जाएं और उसको बोलें कि जी मुझे ये टर्न की सिस्टम जो है वो लगा दें। टर्न की सिस्टम का मतलब है कि जी सिस्टम लगा दें, वो चले और आप उसको पेमेंट कर दें। लेकिन इसमें भी जब आप जाते हैं तो कम अज़ कम उससे लें कि जी आपने ये सिस्टम कहाँ कहाँ पे लगाया है। 2 जगहों पे, 10 जगहों पे, 20 जगहों पे, 100 जगहों के ऊपर। और जब आप 2, 3, 4 सप्लायर के पास जाएंगे और जो अच्छे सप्लायर हैं वो एक लिस्ट मेंटेन करते हैं कि जी हमने ये चीज़ फलां फलां जगह पे लगाई है, आप जाके देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप लेट से कि जी एक आदमी ने ज़्यादा जगह के ऊपर 100 पे लगाया हुआ है, दूसरे ने 10 पे लगाया हुआ है, तो डेफिनेटली 100 वाला जो है वो बेहतर है। लेकिन यहाँ पे भी आप फिर भी यूज़र से जाके आप 2-3 यूज़र से जाके आप ज़रूर उसका फीडबैक लें, क्योंकि जो आपको कस्टमर या यूज़र जो है फीडबैक दे सकता है वो सप्लायर या जो सेलर है वो आपको नहीं दे सकता। अच्छा, दूसरी बात है कि जी आपको पता है सारी चीज़ों का और आप ऑफ द शेल्फ ये डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं। तो अगर आप ऑफ द शेल्फ डिवाइसेस खरीदना चाहते हैं तो फिर आपको जो गुड इलेक्ट्रीशियन है, जो इंस्टॉलर है, वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि सारे इंस्टॉलर जो हैं वो सोलर के साथ काम नहीं कर सकते, जो इलेक्ट्रीशियन हैं। तो सबसे पहली बात, इसके बाद आते हैं हम सोलर पैनल के ऊपर। अब सोलर पैनल की जो आउटपुट है दैट इज़ गिवन इन वाट्स, और इसकी जो लिखा होता है 1 पीक सन पावर जो है, जो वो क्या है उसकी वोल्टेज जो है एक पीक आवर्स के ऊपर, जिस वक्त सन आपका होता है। अब ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, सीज़न के ऊपर और नंबर ऑफ आवर्स जब आपको सन जो है वो अवेलेबल है। अब लेट्स से कि जी 12 वोल्ट सोलर पैनल है तो उसकी जो रेटेड नॉमिनल वोल्टेज है वो है 17 वोल्ट। लेकिन जब आपको रेगुलेटर को देंगे तो वो 13 से 15 वोल्ट जो है वो रह जाती है, क्योंकि जैसे हमने पहले कहा कि भाई एफिशिएंसी जो है वो हर एक डिवाइस की 100% नहीं होती। तो नॉमिनल आउटपुट जो है वो अमूमन ये जो रेट करते हैं मैन्युफैक्चरर, ये कोई 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर करते हैं। और इसके बाद जो टेम्परेचर आपका वेरी करता है तो इसकी आउटपुट वोल्टेज में वेरिएशन आती है। यानी हर 5 डिग्री सेंटीग्रेड 5% जो टेम्परेचर की 5 डिग्री जो वेरिएशन होती है उसमें जो वोल्टेज में वेरिएशन आती है वो 2.5% होती है। तो जो टेम्परेचर इंक्रीज होता है आउटपुट वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होती है, करंट जो है वो इंक्रीज होता है और वाइस वर्सा। अब अगर आप एक जगह के ऊपर लेट से कि जी बादल हैं और सूरज जो है वो बादलों में से आ रहा है तो आपकी जो आउटपुट वोल्टेज है वो रेटेड आउटपुट से ज़्यादा हो जाएगी। और ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर ये ज़्यादा हो जाएगी तो जो आपने वोल्टेज रेगुलेटर या वोल्टेज कंट्रोलर, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोलर जिसको हम कह रहे हैं, वो जब आपने सोलर रेगुलेटर जो है जब आपने उसको सिलेक्ट करना है तो उस वक्त आपने ये चीज़ ज़हन में रखनी है कि जी रेटिंग जो है वो तकरीबन जो भी आपकी आती है उससे 25% जो है वो आप ज़्यादा लें इसकी। अच्छा, एनीवे, तो आगे हम आते हैं सोलर रेगुलेटर के ऊपर। तो अगर आप देखें कि ये पोल के ऊपर जो सोलर पैनल के नीचे है वो सफ़ेद सा आपको सोलर रेगुलेटर नज़र आ रहा है। और जैसे हमने कहा कि जी सोलर रेगुलेटर का मतलब है कि जी ये करंट को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये करंट जाता है या आपकी डीसी डिवाइसेस को और या आपकी बैटरी को चार्ज करता है। और अगर ये उसको रेगुलेट ना करे तो फिर आपकी बैटरी जो है वो ओवरचार्ज हो सकती है। जब ओवरचार्ज होती है तो गैसिंग होती है, आपका जो
इलेक्ट्रोलाइट है उसका नुकसान होता है, लॉस होता है, तो उससे बैटरी जो है वो डैमेज होती है। तो आपने ये करैक्टरिस्टिक देखना है इसमें कि भाई क्या ये ओवर चार्जिंग से बैटरी को बचाता है। इसके बाद ये क्योंकि ये सेंस करता है बैटरी की जो वोल्टेज है, और अगर जिस वक्त वो फुली चार्ज हो जाती है तो उस वक्त वो पीछे से सप्लाई जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देता है। तो ये फीचर भी उसके अंदर होना चाहिए। और अगर लेट से कि जी ये चार्जिंग के करीब पहुंचा है 90% 95%, तो वो उसको जो करंट है उसको स्लो कर देता है। तो ये चीज़ भी आपको इसके अंदर जो है वो देखनी है। इसके बाद आप देखें कि जब ये रात को सोलर पैनल नहीं होता और बैटरी जो है वो बादशाह होती है पूरे सिस्टम की, तो बैटरी ऑब्वियसली ड्रेन होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो सोलर रेगुलेटर है ये उसको मॉनिटर करता रहता है, और जब ये उसको मॉनिटर करता है तो जब वो वोल्टेज एक डिस्चार्ज लेवल से, जो हमने लेवल का हमने कहा ये 20% 25%, मोबाइल वाले भी आपको बताते रहते हैं कि यार पूरी डिस्चार्ज नहीं करनी, उस तक पहुंच गया तो ये उसको सप्लाई जो है वो लोड को ऑफ कर देता है, ताकि लोड को आगे ना जाए सप्लाई जो है इसकी बैटरी की, ताकि बैटरी जो आपकी बच जाए और वो डैमेज ना हो और उसकी जो एक्सपेक्टेड लाइफ है वो भी कम ना हो। तो ये चीज़ जो है आपने देखनी है। इसी तरीके से आपकी ये जो बैटरी है रात के वक्त चूँकि सोलर नहीं सप्लाई कर रहा होता, तो ये सोलर ये जो आपका रेगुलेटर है ये इंश्योर करता है कि जी ये बैक फीड ना करे, यानी बैटरी जो है वो बैक सोलर को करंट जो है वो सप्लाई ना करे, उससे भी बैटरी का ही नुकसान होता है और वो फ्लैटन हो जाती है, फूल जाती है। तो इसलिए जब आप इसकी रेटिंग करते हैं, ठीक है, तो सोलर पैनल से, तो वो कम से कम भी 25% जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने लेट से 100 एम्पियर करंट जो है वो इसको फीड कर रहे हैं, तो ये आपको 100 तो नहीं देगा। एफिशिएंसी जैसे हम कहते हैं हर डिवाइस की जो है वो 100% नहीं होती, तो तकरीबन 25%, जैसे हमने पहले भी कहा IEEE की रिकमेंडेशन भी यही है कि 20% 25% जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अगली बात जो है वो हम करते हैं इन्वर्टर की। तो इन्वर्टर में क्या होता है जी, जैसे हम जानते हैं कि भाई ये DC को AC में कन्वर्ट करता है, और चूंकि ये अल्टरनेट करंट है तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है ये वोल्टेज और करंट तो होता है, लेकिन इसकी जो इसमें वेरी करती है दैट इज साइकिल्स, दे आर नोन एज दी साइकिल्स। अब वो क्या होता है कि जी ये 0 से स्टार्ट होती है ऐसी, ये ऊपर पीक पे जाती है 90 डिग्री, फिर ये नीचे आती है 180 डिग्री या 0 डिग्री, फिर ये नीचे जाती है 270 डिग्री या -90 डिग्री, और फिर ये 360 डिग्री जाती है, यानी 0 डिग्री पे दोबारा आ जाती है। तो इसको हम साइकिल कहते हैं, ये साइन वेव होती है। तो 3 किस्म के जो आपके ये इन्वर्टर जो है वो बनाते हैं मैन्युफैक्चरर जो है। एक है जो प्योर साइन वेव, और प्योर साइन वेव जो है वो तो बिल्कुल साइन वेव होती है। उसके बाद ये मॉडिफाइड साइन वेव बनाते हैं, स्क्वायर वेव, जैसे कि आपकी ये ईंट होती है, ब्रिक होती है, ये एक स्क्वायर वेव की एग्जांपल है, उसमें किंक्स होते हैं। और फिर एक चीज़ इनके दरम्यान में होती है, उसे नोन एज क्वासी साइन वेव, यानी थोड़ी थोड़ी साइन वेव, थोड़ी थोड़ी स्क्वायर वेव दरमियान में। अब अगर तो आपकी जो डिवाइसेस हैं वो रोबस्ट हैं, लाइक आपके पंखे हैं, बल्ब हैं आपके चीप, या आपकी मोटर की सप्लाई है, तो इनको जो आप पावर सप्लाई वगैरह देते हैं, तो यहाँ पे आपकी जो क्वासी साइन वेव है वो भी काम कर जाती है, स्क्वायर वेव भी काम कर जाती है। थोड़ी बहुत ये आवाज़ देंगे और थोड़ा गर्म भी होंगे, लेकिन बहरहाल काम चलता है, क्योंकि उसकी वजह है कि ये इन्वर्टर जो हैं ये चीप भी होते हैं और इनकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है, यानी ये ज़्यादा DC को बेहतर तरीके से AC में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपकी डिवाइसेस नाजुक हैं, जैसे कि आपकी लेज़र प्रिंटर है और लैपटॉप है, कोई प्रिसीजन इक्विपमेंट है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कोई और डिजिटल इक्विपमेंट है, तो उस वक्त आपको प्योर साइन वेव चाहिए होती है। दूसरी जो देंगे अगर ये क्वासी साइन वेव या स्क्वायर वेव, तो वो इक्विपमेंट आपका जल्दी डैमेज हो जाएगा। और बाज़ औक़ात जो आपके ये जो इन्वर्टर की आउटपुट है ये वापडा की बिजली से भी क्लीन होती है।
तो ये चीज़ आपने देखनी है कि जी ये किस तरह की वेव शेप आपको दे रहा है, किस तरह की एसी आपको सप्लाई कर रहा है और इसकी रेटिंग क्या है। अब हमें यहाँ पे 220 वोल्ट टू 230 वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली चाहिए होती है, तो हमें कम से कम 220 वोल्ट जो है ये सप्लाई करे। उसके बाद एक चीज़ होती है सर्ज फिगर। अब आप सुबह गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो आपका जो सेल्फ है वो बैटरी से बहुत ज़्यादा बैटरी से करंट ड्रा करता है, तब जाके आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है, उसको कहते हैं सर्ज करंट। इसी तरीके से ये भी जब आप सप्लाई करते हैं तो जो आपकी लेट से मोटरें हैं पानी वाली, या आपकी जो फ्रिज है उसका जो कंप्रेसर है, इसको बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है। तो जब बहुत ज़्यादा करंट चाहिए होता है 5-1 सेकंड के लिए, तो उसको सर्ज करंट कहते हैं। तो ये भी आपने लिटरेचर में देखना है कि ये कितने अरसे के लिए कितना करंट जो है वो देता है। अमूमन अगर आपकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट 2000 वाट है तो आपको तकरीबन 1.5 गुना या 2 गुना यानी 3000 वाट या 4000 वाट जो है वो 5 सेकंड के लिए चाहिए होता है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। उसके बाद ये एक और सर्ज फिगर की भी बात करते हैं कि 15 मिनट या आधा घंटे की वो स्पेसिफिकेशन देते हैं कि अगर ये सर्ज फिगर जो है वो सर्ज जो है वाटेज की, ये करंट की, वोल्टेज की ये ज़्यादा अरसा रहती है 15 मिनट आधा घंटा, तो वो कितना अरसा है जबकि आपका ये ट्रिप कर जाता है इसका प्रोटेक्शन सर्किट जो है, और आपकी सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाती है ताकि आपका इक्विपमेंट जो है वो बच जाए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि ये जो इन्वर्टर है, अब सोलर पैनल तो छत पे लग गया, तो वहाँ से इन्वर्टर किधर लगा। अगर आपकी तार जो है बहुत लंबी है और तो ऑब्वियसली उसके ऊपर लॉसेज आएंगी, क्योंकि I2R करंट जो है वो ज़्यादा होगा, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी, तो करंट जो है वो तो स्क्वायर के लिहाज से तो पावर लॉस ज़्यादा होता है। तो उसको कम करने के लिए या तो फासला कम होना चाहिए या फिर आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, मोटी तार जो है वो लगानी पड़ेगी। तो ये एक चीज़ है। तो लेंथ ऑफ द वायर इसको आपने जहन में रखना है। अगली चीज़ जो हम गलती करते हैं वो ये है कि जी ये जो आपका जो इन्वर्टर है ये छोटा नहीं होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। क्योंकि अगर ये छोटा होगा और रोड आपने बहुत ज़्यादा लगा दिया तो फिर भी ये काम नहीं करेगा, या यू कैन से ओवरलोड में ये डैमेज भी हो सकता है। अब इसी तरीके से आपकी ये जो अल्टरनेट करंट की हमने बात की, तो फ्रीक्वेंसी की बात की, तो वो 50 to 60 साइकिल्स हमारी जो डिवाइसेस हैं यहाँ पे, हमारा यहाँ पे रखा हुआ है कि जी 50 to 60 साइकिल। लेकिन जो डिवाइसेस हैं लेट से कि जी आपने ये इन्वर्टर ले लिया और वो है 50 साइकिल या 60 साइकिल पे, तो हमेशा ब्रिंक के ऊपर चीज़ तो नहीं लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी डिवाइस जो है वो 55 साइकिल पे चले और आपने 50 साइकिल का लिया हुआ है या 60 साइकिल का एग्जैक्ट लिया हुआ है, तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। अच्छा, अगली बात जो है वो हम बैटरी करते हैं। तो ये बैटरियाँ जो हैं हमने इसकी कैलकुलेशन और इसकी कैपेसिटी और नंबर ऑफ़ बैटरी तो दूसरी वीडियो में हमने देखी थी, लेकिन यहाँ पे मैं इतना कहूँगा कि जी जो आपकी कार की बैटरी होती है वो तो बहुत जल्दी डिस्चार्ज होती है और बहुत जल्दी चार्ज होती है, लेकिन ये जो बैटरीज़ हैं इनको कहते हैं डीप साइकिल बैटरीज, यानी ये बैटरी स्लोली डिस्चार्ज होती है तकरीबन 100 घंटे की ऊपर। और अगली बात है कि इसका जो रिचार्ज साइकिल है 100 से लेकर 1000 दफ़ा ये चार्ज होना चाहिए, यानी जितने ज़्यादा दफ़ा ये चार्ज और डिस्चार्ज होता है उतना ज़्यादा जो है ये इसका फ़ायदा होता है आपको, जितनी ज़्यादा आपकी बैटरी जो है वो चलेगी। तो इसमें जैसे हमने पहले कहा, कई दफ़ा कहा है कि जी 70% से नीचे इसको डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। मोबाइल वाले भी आपको ये एडवाइस करते हैं। अब ये आपको पता है जी 120 AH एट द रेट ऑफ 100 आवर्स लिखा होता है उसके ऊपर, यानी अगर 120 AH बैटरी एट द रेट ऑफ 100 आवर्स है तो इसका मतलब ये है कि जी जो 1 घंटे में वो आपको 1.2 एम्पियर करंट जो है वो दे सकती है। इसी तरह बैटरी जो है जब गर्म हो जाती है तो उसकी एम्पियर आवर कैपेसिटी जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, जैसे हमने पहले कहा। तो अगर उस पर लिखा हुआ है कि जी 120 AH एट द रेट ऑफ 20 आवर्स और गर्म हो के वो 110 देती है, तो ऑब्वियसली फिर 110 को जब आप 20 पे तकसीम करते हैं तो 5.5 एम्पियर आता है। तो ये चीज़ें थी जो आपको जहन में रखनी है। अब आपने बाई डायरेक्शनल जो मीटर है, यानी
मीटरिंग जो आप फालतू बिजली पैदा करते हैं सोलर से और वो आप बेचते हैं ग्रिड को, उसकी बात हमने दूसरी वीडियो में कर दी थी। आपने कुछ भी नहीं करना उसमें, तो सारी एप्लीकेशन देनी है और वापडा वालों ने ही वो मीटर जो है वो प्रोवाइड करना है। तो आपको खाली अपनी रिक्वायरमेंट देनी है और आपने एक एप्लीकेशन देनी है, वो इंस्पेक्ट करेंगे, तो वो बात तो उधर ही ख़त्म हो गई थी। तो अब मैंने आपको ये सारी जो है इन्फॉर्मेशन दे दी है, और इस तरीके से जब आप चीज़ ख़रीदते हैं तो टू सम अप मैं ये कहूँगा कि अगर आप को पता नहीं है ज़्यादा, तो आप वहाँ पे जाएं और जो पेटेंट सप्लायर है उससे चीज़ ख़रीदें, और जब आप उससे चीज़ ख़रीदते हैं तो ऑब्वियसली फ़ीडबैक जो है वो आप कस्टमर की वो आप ज़रूर लें। लेकिन अगर आपको पता है चीज़ का, तो फिर आप जो आपका इलेक्ट्रिशियन है वो सोलर को इंस्टॉल करना जानता हो, और ये चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, दिस यू हैव टू इंश्योर। ठीक है, तो ये अगर आपको मेरी बातें पसंद आई हैं ये वीडियो को, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें, लोगों का फ़ायदा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।